किन्नरों की गिनती ना तो नर में और ना ही नारी में होती है। ऐसा माना जाता है कि कुंडली में बुध, शनि, शुक्र और केतु के अशुभ योगों के कारण व्यक्ति किन्नर पैदा होता है। किन्नरों को आपने अपने आसपास देखा होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सृष्टि का सबसे पहला किन्नर कौन था? इस बात का जिक्र शिव पुराण में किया गया है कि सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा ने अपनी योग शक्ति से पुरुषों को उत्पन्न किया। योग द्वारा इंसानों और जीवों को उत्पन्न करने में काफी समय लग रहा था। ऐसे में ब्रह्मा जी के निवेदन पर भगवान भोलेनाथ ने अपने शरीर के आधे अंग से एक स्त्री को उत्पन्न किया और शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। भगवान के इस रूप में शंकर जी ना तो पूर्ण रूप से पुरुष थे और न ही पूर्ण स्त्री। अर्धनारीश्वर रूप में जहाँ सृष्टि में स्त्री रूप का जन्म हुआ, वही किन्नर की भी परिकल्पना हुई। इसलिए भगवान भोलेनाथ ही किन्नरों को सृष्टि में लाने वाले माने जाते हैं। सबसे अधिक प्रचलित कथा भगवान राम के वनगमन से संबंधित है। हुआ ये कि जब भरत प्रभु राम से मिलने चित्रकूट जा रहे थे, तब सभी अयोध्या वासी भी उनके साथ चित्रकूट आए थे। अयोध्या के लोगों के विनय को अस्वीकार करते हुए भगवान राम ने सभी स्त्री पुरुष को वापस नगर लौट जाने के लिए कहा, परंतु उनके संबोधन में किन्नरों का नाम नहीं था। किंतु किन्नर 14 वर्ष तक प्रभु राम के आने की प्रतीक्षा करते रहे। भगवान राम जब वापस लौटे तो वो उन्हें मिले। उनकी निश्चल और निस्वार्थ भावना से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें वरदान दिया कि तुम जिन्हें आशीर्वाद दे दोगे उनका कभी भी अनिष्ट नहीं होगा। किन्नरों के कुछ वर्ग भी होते हैं, उन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है: बुचरा, नीलिमा, मनसा और हंसा। संपूर्ण किन्नर समुदाय को संरचना की दृष्टि से 7 घरानों में बांटा जाता है। हर घराने के प्रधान को नायक कहा जाता है। ये सभी नायक ही अपने गुरु का चुनाव करते हैं। महाभारत के शिखंडी को भी इसी समाज का प्रतिनिधि माना जाता है। इसके साथ ही आप यह भी जान लीजिए कि भारत के इस राज्य में किन्नरों का उत्सव मनाया जाता है। विलुपुरम जिले के कुवगम गांव में अरावन देवता का सबसे प्राचीन और मुख्य मंदिर है। कुवगम गांव में हर साल तमिल नए साल की पहली पूर्णिमा को 18 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव की शुरुआत होती है। इसमें देश भर और विदेशों से किन्नर आते हैं। पहले 16 दिनों तक काफी नाच गाना होता है और धूमधाम के साथ शादी की तैयारी करते हैं। 17वें दिन पंडित जी द्वारा खास पूजा होती है, जिसके बाद अरावन देवता के सामने मंदिर के पुजारी ईश्वर की तरफ से किन्नरों के गले में मंगलसूत्र पहनाते हैं। वह सभी देवता अरावन की मूर्ति से शादी रचाते हैं और अंतिम दिन यानी 18वें दिन सारे कुगम गांवों में अरावन की मूर्ति को घुमाया जाता है और फिर उसे तोड़ दिया जाता है। उसके बाद दुल्हन बने हिजड़े अपना मंगलसूत्र तोड़ देते हैं, साथ ही चेहरे पर कई सारे श्रृंगार को भी बिगाड़ देते हैं। फिर सफेद कपड़े पहन लेते हैं और बहुत रोते हैं, जिसके साथ ही इस उत्सव का समापन हो जाता है।